नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि जो तू है, जो कर्म कर सकता है वही कर, उसके अलावा कुछ ना कर। पहले भी मैंने बताया कि वो युद्ध की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब की बात कर रहे हैं। केवल अर्जुन की ही बात नहीं कर रहे हैं ना, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो। अब वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तू निष्काम हो जा। निष्काम का मतलब कि बिना कामना के काम, कोई आपके अंदर कामना ना हो, भावना ना हो, आप कर्म करिए। ऐसा कभी हो सकता है कि आपके अंदर कोई कामना ना हो, कोई भावना ना हो, आप कर्म करिए? कुछ ना कुछ भावना तो होगी, कुछ ना कुछ कामना होगी, तो आप कर्म करेंगे। पूरा पाश्चात्य जगत भी यही कहता है कि कामना से ही कर्म करते हैं, पहले कामना आती है फिर हम कर्म करते हैं। लेकिन कृष्ण उल्टी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी हमारी कामनाएं जो हैं, हमारी कर्म जो है, वो देखिए एक ही धरातल पर घूमते रहते हैं। एक बाबा जी थे वो, और उनको आश्रम बनवाना था, तो वो चंदा मांगने निकले। लंगोटी लगाते थे और कंधे पर एक चद्र रखते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो उन्होंने मांगने निकले, वो कि आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। मांगने निकले, शाम को आए, 200-250 रुपए। दूसरे दिन भी गए, 200-250, लगातार वही क्रम चलता रहा। 200-250 से ज़्यादा हो नहीं पाता था। उनका एक मित्र था जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, सेल्समैन जिसे कहते हैं। तो उसने, बाबा जी ने कहा कि ऐसी सी बात है, कुछ हो ही नहीं रहा है, उसमें आश्रम कैसे बनेगा? तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, कोई भी चीज़ कैसे बेचनी है ना, किस तरीके से बेचनी है, उसमें उनको महारत हासिल होती है। तो उसने कहा, बाबा जी आश्रम तो बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका मैं सब कुछ प्रबंध कर दूंगा, मार्केटिंग मैं करूंगा अपने हिसाब से, आप कुछ करना नहीं है, लेकिन आप कमीशन चाहिए हमें। अब कमीशन जो तय हो, उनका 5%, 10% जो तय हो गया होगा। ये कमीशन भी जरूरी है, सेल्समैन को कमीशन ना मिले तो फिर बेकार है। अब तो उसको शायद बोलते हैं इंसेंटिव, तो कमीशन अनिवार्य रूप है, तभी काम करता है आदमी। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, बात तय हो। तो उसने अपने 4-6 यार दोस्तों इकट्ठा किया, पूरे बाजार, कस्बे, गांव में बात फैला दी कि बड़े बाबा जी आए, बड़े पहुंचे हुए हैं, लंगोटी लगाते हैं, कंधे पे चद्दर रखते हैं, महान आत्मा है वो। तो बाबा जी फिर उसके बाद निकले मांगने। जब लौटे शाम को, तो 4,500 रुपये लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। दूसरे दिन 5,000, फिर 6,000, बढ़ोतरी होती चली गई। तो उन्होंने पूछा अपने मित्र सेल्समैन से कि ऐसा कैसे हो गया, पहले इतने कम मिलते थे, इतने ज़्यादा? तो उसने कहा कि आप व्यक्ति वही हो, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ, व्यक्ति वही हो। पहले आपको लोग भिखमंगा समझते थे, तो हटाने के लिए कि आप जल्दी से हट जाओ, तो 1 रुपया 2 रुपया दे देते थे कि तुम हट जाओ यहाँ से। लेकिन अब वो ज़्यादा देते हैं और आशा करते हैं कि उसके बदले आप कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जो उनके जीवन में परिवर्तन ला देगी। व्यक्ति वही, अब कामना बदल गई। तो इस तरीके से हमारी कामनाएं चलती हैं। तो और एक उदाहरण लेते हैं कि अब उदाहरण के लिए हमें दूसरे की ज़िंदगी में प्रवेश करना ही पड़ता है, थोड़ा सा झांकना पड़ता है। एक रात में अकबर ने बीरबल से कहा, तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम इतना बढ़िया वाद्य बजाते हो कि ऐसा संगीत शायद कभी मैं सुनूं ही ना, कोई हो ही नहीं सकता, तुम्हारी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। तुम एक महान ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति हो, जो संगीत में जिसने महारत हासिल कर ली है, उसके आगे कुछ है नहीं। तो तानसेन ने कहा कि ऐसा ना कहें। तो अकबर ने कहा, लेकिन हाँ, ये सही है कि तुम में जो ऊंचाइयाँ हैं वो कहीं नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम किसी से सीखे होगे, कोई तुम्हारा गुरु होगा, वो कैसे बजाता होगा। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु हरि प्रसाद एक फकीर हैं, हरिदास एक फकीर हैं, और उनके सामने मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी वो स्वर के महानतम ऊंचाइयों पर हैं। मैं आप
खड़ा ही नहीं कर सकते, मैं उनके सामने क्या। तो अकबर ने कहा भाई कल बुलाओ उनको, सुनते हैं, जो भी मांगेंगे, जो भी मुझसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुनाओ मुझको उनको। तानसेन ने कहा कि आएंगे नहीं, उनकी कोई कामना नहीं, आप उन्हें कुछ भी दीजिए, उनकी कोई कामना नहीं है, वो आ ही नहीं सकते हैं, तो ये सवाल ही बेमानी हो गया। तो बीरबल ने कहा चलो सुनते हैं उनको। अकबर ने कहा चलो सुनते हैं उनको। बीरबल ने कहा नहीं, वो किसी कहने से बजाएंगे नहीं, मैं पता करता हूँ किस टाइम बजाते हैं, किस टाइम अपने सुरों के तार छेड़ते हैं, उस टाइम चलेंगे। अकबर ने कहा ठीक है। तो बीरबल ने पता किया। अब एक रात 2 बजे के करीब अकबर बीरबल, अकबर तानसेन, बीरबल मुझे बार बार याद आते हैं, अकबर और तानसेन निकले रात में और हरिदास फकीर की कुटिया में चोरों की तरह छुप कर बैठ गए उनको सुनने के लिए। एक अद्भुत घटना है ये, एक सम्राट चोरों की तरह बैठ करके किसी कुटिया में। तो सुबह की जब पौ फूटी, साढ़े 3-4 बजे, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम हरिदास जी ने अपने वाद्य यंत्रों को छेड़ दिया। अब अकबर इतना तन्मय हो गया कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, वो सुनता ही रहा, सुनता ही रहा, जिसे हम कहते हैं कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया वो, और लगातार आंखों से आंसू। तो सुबह की जब पौ फूटी तो अकबर और बीरबल चल दिए अपने गंतव्य की ओर। रास्ते में बीर अकबर ने बात नहीं की तानसेन से, लेकिन जब अपने मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने कहा कि तुम्हारे गुरु लाजवाब हैं, लाजवाब हैं, ऐसा संगीत तुम भी नहीं बजाते। तानसेन ने कहा कि मेरी कामना है, मेरा साधन है संगीत, मैं उससे कुछ पाने की आशा रखता हूँ, लेकिन वो मेरे गुरु के लिए साधन नहीं है, साध्य है, साध्य में ही आत्मा बसती है, इसलिए उनका ओवरफ्लोइंग हो जाती है। ओवरफ्लोइंग मतलब ऊर्जा का बहाव पूरे शरीर से फेंक देना। सारा जगत इसी पर चल रहा है। तो अकबर ने कहा कैसे? सबका प्रश्न होता है कैसे? एक फूल खिलता है, वो न अतीत के लिए रहता है न भविष्य के लिए रहता है, इस टाइम वो जो है जैसा भी है, बस एक ऊर्जा का प्रवाह फोड़ करके, न भविष्य की चिंता, न भूत की तरफ देखना, वर्तमान में वो बिल्कुल वर्तमान में जीना चालू कर देता है। जो है अभी है, यही आनंद है, यही खुशी है, यही लहर है। ये पूरी प्रकृति में होता है केवल मनुष्य को छोड़ के, क्योंकि मनुष्य चिपका हुआ है, अतीत से भी चिपका है, भविष्य से भी चिपका हुआ है, वर्तमान में होकर भी नहीं है, क्योंकि कामनाएं हैं तो वर्तमान में भी है तो नहीं है। लेकिन ये सारी प्रकृति ओवरफ्लोइंग है, बह रही है। हम एक दुकान भी खोलते हैं, लगाते हैं ना, तो जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी पूजा का उद्देश्य होता है कि मेरे कस्टमर बढ़ जाएं, मतलब वहाँ भी कामना ही होती है और कुछ उसके अलावा होता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि कोई भी कर्म आप कर संपन्न करिए, दान करिए, पुण्य करिए, पूजा पाठ यज्ञ जो भी आप करते हैं, जो भी, उसमें अगर कामना शब्द आ गया, कामना आपसे जुड़ गई, तो वो व्यर्थ हो गया। आपके सारे किए कर्म व्यर्थ हो गए, कामना नहीं रहनी चाहिए। बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं वो, और वो धीरे धीरे होता है। इमैनुअल कांट जो दार्शनिक रहा है पाश्चात्य जगत का, उसने भी कहा कि अगर हम कोई कर्म करते हैं और उसमें कामना आ गई तो फिर वो हमें पाप के रास्ते पर ले जाती है। कामना का मतलब ही यही होता है कि पाप की ओर बढ़ना। अब आप जा रहे हैं और कोई, मान लीजिए व्यक्ति रास्ता भूल गया है या रास्ता पूछ रहा है आपसे, तो आपने रास्ता बता दिया, तो आपके अंदर ये भावना है कम से कम वो मैं धन्यवाद बोलेगा, या मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, या मुस्कुराएगा, किसी तरीके से अभिव्यक्ति अपनी करेगा। लेकिन
ये भावना है आपके अंदर, ये कामना आई गई आपके अंदर, वो व्यर्थ हो जाती है। तो ये भी कामना नहीं आनी चाहिए किसी तरह का रिएक्ट के लिए, हम कि हमको रिएक्ट करे, ये अगर प्रवृत्ति धीरे धीरे अगर हम खत्म करने की कोशिश करें। अगर हम सोचें कोई व्यक्ति से रास्ता पूछ रहा था, आपने बता दिया, वो चला गया, बात खत्म हो गई, लेकिन अगर हम जुड़ जाएं उससे कि यार धन्यवाद तो बोल देता वो, तो हम दो चार बार देखेंगे तो अपने ऊपर हंस देंगे खुद ही, क्या बेवकूफ़ी है वो, उसको रास्ता मैंने बताया वो चला गया। तो ये अपने आप को जब हंसना चालू करेंगे, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक कृत्य ऐसा, एक कृत्य केवल ऐसा रोज कि जिसमें कोई कामना ना हो, हमने कर दिया, बात खत्म। एक छोटी सी शुरुआत रोज की, वो बड़ा रूप लेने लगती है। ये नहीं करूँ मैं महापुरुषों में निष्काम हूँ, ऐसा करता ही नहीं है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, सीख रहा हूँ अभी, लेकिन कृष्ण जो बात करे वो मैं कह रहा हूँ। तो एक कृत्य ऐसा है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, न हमारे चेतन में हो, न अचेतन में कोई भावना हो, न कामना हो, बस एक कृत्य ऐसा, वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, निष्काम की ओर बढ़ने लगता है। तो कामना से हम काम शब्द हटा देते हैं और केवल काम को रखते हैं। ऐसा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है जो निष्काम हो जाए, क्योंकि उसके लिए सारे अर्थ बेमानी हैं। तो भगवान कृष्ण युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ जिहाद बड़ा चला है, जिहाद करवा रहे हैं कृष्ण, करते ही नहीं। एक व्यक्ति को पूर्ण रूप में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खिल जाओ तो ठीक है, ना खिलो तो उनका भी कुछ नहीं जाता है, तुम्हारा तो बहुत कुछ है। जाए, वंदे मातरम।